कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 5 वचन 17 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर मानते हैं, यदि आप यीशु मसीह के पास प्रार्थना करते हैं, तो आपकी पापों की क्षमा आपको मिल चुकी है। और यदि आपको पापों की क्षमा मिल चुकी है तो आपका परमेश्वर से फिर से रिश्ता बन चुका है। आप जीवित परमेश्वर के पुत्र या कन्या है और ये नया रिश्ता आपका बन चुका है। और यदि आपका परमेश्वर पिता से ये नया रिश्ता बन चुका है तो आप नई सृष्टि है। पुराना आदमी बीत गया है, पुराने दिन बीत गए हैं, पुराने बातें बीत गई है। आपने जो कुछ पाप किए थे आज के दिन तक, एक क्षण तक, उन सब पापों की आपको क्षमा मिल चुकी है। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से आपके पापों को धोआ है, स्वच्छ किया गया है, शुद्ध किया गया है। अभी परमेश्वर के सामने आप नीतिमान बन चुके हैं। परमेश्वर आपको नीतिमान समझता है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया है तो आपका पुराना पाप से भरा हुआ जीवन जो है वो परमेश्वर ने माफ किया है और परमेश्वर आपको नीतिमान समझता है। यदि कोई परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वह आदमी नया है, नई सृष्टि है, उसको नया निर्माण किया गया है। अंग्रेजी में वचन है कि यू आर द न्यू क्रिएशन। इफ यू आर इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट यू आर अ न्यू क्रिएशन। आपको नया बनाया गया है, नई उत्पत्ति है, नई सृष्टि है। क्योंकि आपका जो पुराना जीवन है, जो पाप से भरा हुआ है, उसको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से धो डाला गया है, शुद्ध किया गया है। आपके पापों का स्मरण परमेश्वर नहीं करता है। परमेश्वर ने आपको पापों की क्षमा की है और जिस आदमी को पापों की क्षमा मिल चुकी है, वह आदमी परमेश्वर से नया रिश्ता स्थापन करता है। परमेश्वर उसका पिता है, वो उसका पुत्र है। ये नया रिश्ता फिर से बन गया है। जो रिश्ता टूट गया था, जो रिश्ता नहीं रहा था, जब हमने पाप किया और परमेश्वर से हम लंबे आ चुके, परमेश्वर का हमारा रिश्ता टूट गया था। हम शैतान के हाथ में थे, हम शैतान के बच्चे थे, हम शैतान के दास थे। शैतान कहता था, हम सुनते थे, हम शैतान के हाथ में थे। लेकिन जब हमने वापिस आने की कोशिश की, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो वही प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़ के वापिस हमें परमेश्वर पिता के पास ले जाता है। और जब हम परमेश्वर पिता के पास पहुंचते हैं, हमारे पापों की हमें क्षमा मिलती है और फिर से हम पिता के पुत्र बन जाते हैं, कन्या बन जाते हैं। जो रिश्ता टूट गया था वो रिश्ता फिर से स्थापित होता है। भाई और बहनों, वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस संसार में इसलिए भेजा कि हम उड़ाऊ पुत्र जैसे जो परमेश्वर पिता से दूर लंबे आए थे, हम यीशु मसीह का हाथ पकड़ के वापिस परमेश्वर पिता के पास आएंगे। और परमेश्वर पिता के पास आने के बाद हमारे जो कुछ पाप है, उन सब पापों की क्षमा हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिल जाएगी। जो कोई यीशु मसीह का हाथ पकड़ता है और यीशु मसीह के साथ चलता है, वो यीशु मसीह के साथ परमेश्वर पिता के पास पहुंचता है और उसके सब पापों की उसको क्षमा मिलती है। क्षमा कैसी मिलती है? क्षमा यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मिलती है, क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलती है।
हमें पापों की क्षमा मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर जो है वो लकड़े पर लटकाया और अपने शरीर को तोड़ने फोड़ने दिया, अपना लहू बहाया। उसके बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। सो यदि आप वापस आना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के पास वापस लौटना चाहते हैं, तो आप यीशु मसीह का हाथ पकड़ो, यीशु मसीह पर विश्वास रखो, तो तुम्हारे सब पापों की क्षमा तुम्हें मिल जाएगी। और पापों की क्षमा मिलने के बाद तुम यीशु मसीह का हाथ पकड़ के वापस परमेश्वर पिता के सामने आ सकते हो। वो तुम्हारा पिता है, तुम उसके पुत्र हो, तुम उसकी कन्या हो, तुम फिर से एक नए रिश्ते में आ जाओगे। परमेश्वर को तुम पिता कह सकते हो, पिता कह सकते हो, डैडी कह सकते हो, पापा कह सकते हो, तुम उसके पुत्र हो, कन्या हो। एक नया रिश्ता बन जाता है, जो रिश्ता अलग है। आज मनुष्य जो है वो पिताहीन बन गया है। अंग्रेजी में कहते हैं फादरलेस जनरेशन। दिस जनरेशन हैज बिकम फादरलेस जनरेशन। ये जो पीढ़ी है वो पिताहीन पीढ़ी है। हम आकाश में देख के किसी को बाप नहीं कह सकते, ऐसी ये पीढ़ी है, ऐसी मनुष्य जात है। जैसा कि हमें आकाश में कोई नहीं है, जैसा कि हमें ऊपर कोई नहीं है। मनुष्य जो है अनाथ बन चुका है। इस संसार में मनुष्य अनाथ का जीवन जी रहा है। हमें लोग पहले जमाने में कहते थे गवर्नमेंट हमारा माँ बाप है, लेकिन अभी गवर्नमेंट माँ बाप नहीं रहा है। अभी गवर्नमेंट माँ बाप नहीं रहा है। हमारे खुद के माँ बाप हमको छोड़ते हैं, गवर्नमेंट भी हमें छोड़ता है, हम अनाथ लोग हैं। आज की जनता जो है अनाथ जनता है। अंग्रेजी में हम उनको फादरलेस जनरेशन कहते हैं, पिताहीन पीढ़ी, जिसको पिता ही नहीं है। आसमान में देखकर हे डैडी ऐसे कहने वाले लोग संसार में नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें स्वर्ग में पिता है। हम नहीं जानते आसमान में हमें हमारे लिए एक बाप है, वो बाप हमें सब कुछ देता है, वो पिता हमें सब कुछ देता है, ये हम नहीं जानते हैं। भाई और बहनों, हमें वापस लौटना है, हमें हमारे सच्चा पिताजी के पास लौटना है। और लौटने के लिए उसने उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस संसार में भेजा है। हमें उस यीशु मसीह का हाथ पकड़ना है, विश्वास के साथ पकड़ना है। जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, हमारे सब पाप जो है माफ हो जाते हैं। उन पापों की हमें क्षमा मिलती है। और जब हमें पापों की क्षमा मिलती है, हम बड़े भरोसे के साथ पिताजी के सामने खड़े रह सकते हैं। जिसके पापों की क्षमा हो चुकी है, वो परमेश्वर पिता के सामने खड़ा रह सकता है, क्योंकि उसको परमेश्वर पिता नीतिमान समझता है। तो यीशु मसीह का हाथ पकड़ के हम वापस आते हैं, परमेश्वर पिता के सामने खड़े रहते हैं। वो हमारा पिता बनता है, डैडी बनता है, पापा बनता है। हम उसके पुत्र है, कन्या है, और एक नया रिश्ता बन जाता है। भाई और बहनों, यदि परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सामर्थ्यशाली परमेश्वर तुम्हारा डैडी है, तुम्हारा पिता है, तुम्हारा पापा है, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग कोर्ट में जाते हैं इंसाफ मिलने के लिए। कोर्ट कभी कभी इंसाफ नहीं देता है, कभी कभी 10-10, 20-20 साल कोर्ट की जजमेंट नहीं आती है। हम सोचते हैं हमें इंसाफ कौन देगा, हम सोचते हैं हमारे दुख को दूर कौन करेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करने वाला परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, तुम्हारे साथ और मेरे साथ पिताजी के जैसा व्यवहार करता है, पिताजी के जैसा रिश्ता रखता है। हम उसके पुत्र है, कन्या है, और हम उसके साथ पुत्र जैसे, कन्या जैसे वर्तन कर सकते हैं। जैसा एक बेटा अपने पिताजी के पास मांगता है, डैडी मुझे साइकिल चाहिए, डैडी मुझे फोन चाहिए, डैडी मुझे रेडियो चाहिए, डैडी मुझे नया टीवी चाहिए। एक लड़का अपने पिताजी को कहता है डैडी मुझे चाहिए, उसी तरीके से हम ऊपर देख के कह सकते हैं डैडी मुझे चाहिए, डैडी मुझे चाहिए, डैडी मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 99% लोग, 99% लोग इस संसार में ऊपर देखकर कभी नहीं कहते डैडी मुझे चाहिए। इस संसार के 99% लोग जो है ऊपर देखकर कभी नहीं कहते कि डैडी मुझे अमुक फलाना चीज चाहिए। क्यों नहीं कहते आपको मालूम है? लोग ऊपर देखकर डैडी मुझे चाहिए ऐसा क्यों ना कहते आपको मालूम है?
पहली बात यही है कि उनको पता नहीं स्वर्ग में हमारे लिए डैडी है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके डैडी दुबई गए हैं 10 साल पहले, उस लड़के को यदि आपने सवाल किया कि तुम्हारे डैडी कहां है, बोले डैडी 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 डैडी, हाँ डैडी दुबई गए। जिसके डैडी नजदीक है वो लड़का क्या बोलेगा, डैडी ना, वो है ना डैडी, मेरा डैडी ये है, मेरा डैडी ये है। लेकिन जिसका डैडी दुबई जाके 10 साल हो गए, वो लड़का क्या बोलेगा, डैडी 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 डैडी, हाँ मेरे डैडी दुबई गए। 10 साल हो गए ना, 10 साल हो गए ना। उस लड़के को थोड़ी याद है डैडी कहां गए। वो लड़का बोलते हैं हाँ मेरे डैडी दुबई गए। जिसके डैडी नजदीक होते हैं, हाँ मेरा डैडी वो है ना, मेरा डैडी है। आप किसी को पूछो तुम्हारा डैडी कहां है, कोई आदमी ऊपर हाथ करके नहीं कहेगा मेरा डैडी ऊपर है। हम भूल गए हैं, हम सब भूल गए हैं। जिसका डैडी दुबई गया है वो लड़का जैसा भूलता है ना, वैसे हम सब भूल गए हमारे डैडी ऊपर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक औरत मेरे पास प्रार्थना के लिए आई थी। उसकी परेशानी यही थी कि वो बहुत गरीब औरत थी, उसके 2000 रुपए कहां खो गए थे। बहुत नर्वस थी। और मुझे बोलती है ब्रदर मेरा दुख है, क्या है, मेरे 2000 रुपए खो गए हैं, प्रार्थना करो मेरे 2000 रुपए मुझे मिलेंगे। तो मैंने कहा हाथ जोड़ो, घुटना टेको। उसने हाथ जोड़ो, घुटने टेके। मैंने उसको कहा तुम्हारा पति क्या करता है। पति को मराठी में नवरा कहते, नवरा, तुम्हारा नवरा क्या कहता है करता है। तो वो बोलते हैं मेरा पति तो 1 नंबर का बेवड़ा है, वो तो बेवड़ा ही है। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है, अभी तुम क्या करो, हाथ जोड़ो, बोलो मेरे पीछे बोलो। मराठी में ऐसा क्या, मैंने हे माझ्या लाडक्या पते, पते म्हणजे माय डियर, अंग्रेजी में कहता माय डियर हस्बैंड, मेरे लाडक्या बोले, लाडला मालूम, लाडला हिंदी में, हे मेरे लाडले पति। तो लाडले कैसा बोलेगी, जिंदगी में पति को लाडला कभी नहीं कहा था उसने। मैंने उसको कहा पति को लाडला कहो, तो मेरे लाडला पति। मुंह से शब्द आता ही नहीं, जिंदगी में पति को लाडला कभी कहा नहीं। और मैं तो जबरदस्ती कर रहा हूं लाडला बोलने के लिए। वो तो मेरे सामने आ चुकी, जाएगी कहां। मैं बोलो बोलो लाडला पति बोलो, मैं लाडला पति लाडला। फिर मैंने कहा मैं तुमसे क्षमा मांगती हूं, मैंने तुम्हारा सुना नहीं, उल्टा जवाब दिया, तुम्हारी सेवा नहीं की, आज्ञा पालन नहीं किया, मैं तुम्हारी क्षमा मांगती हूं। ऐसे 2-4 वाक्य की प्रार्थना हो गई। बाद में मैंने कहा हे प्रभु यीशु मेरा 2000 रुपए जो खो गया है वो मुझे वापस दीजिए। एक वाक्य बोला। प्रार्थना खत्म होने के बाद वैसी ही रही हो, उठती नहीं, उठती नहीं। बहुत समय हो गया, बहुत समय के बाद उसको हिला के उठाया, उसने ऐसा किया, बहन जी क्या हो गया, क्या हो गया, तुम्हारे दिल में अभी स्वर्ग की शांति है। हालेलुया। तुम भूल गई कि तुम 2000 रुपए के लिए यहां आई थी, लेकिन जब तुमने पति की क्षमा मांगी, तब पिता ने तुमको गोद में ले लिया। पिता बोले कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। अपना रिश्ता फिर से बन चुका है। भाई और बहनों, ऐसा एक क्षण आता है जब पिता तुम्हें गोद में लेता है, जब मेल होता है। रिकंसिलेशन अंग्रेजी में कहते हैं, मराठी में समेट कहते हैं, हिंदी में मेल कहते हैं। जब मेल होता है, पिता गोद में लेता है और हम नया जीवन जीना शुरू करते हैं। हम सबको वापिस आना है। वापिस आओ, यीशु मसीह पर भरोसा करो, तुम्हारा जीवन पूरा बदल जाएगा। तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र और कन्या बन जाओगे।
और फिर तुम उसके पास कुछ भी मांग सकते हो। एक नया रिश्ता होता है, जो हम मांगते हैं वो देता है। जो हमें चाहिए, हमें एप्लीकेशन नहीं लिखना पड़ता है, खाली उसको बोलना पड़ता है, ये चाहिए, वो देता है। भाई और बहनों, जीवन हमें वो देता है, शांति देता है, आनंद देता है। सुन लीजिए, अच्छी तरह से सुन लीजिए, आपको नया जीवन जीने के लिए आमंत्रण है। यू आर इनवाइटेड टू लिव अ न्यू लाइफ, अ लाइफ फिल्ड विद द ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। ऐसा जीवन जो आशीषों से भरा हुआ है, ऐसा जीवन जो आशीषों से भरा हुआ है। प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।